लाडो नाम की चिड़िया जंगल में अपने बच्चों के साथ एक पेड़ पर खुशहाली से जिंदगी जी रही थी। लाडो के बच्चे अब बड़े हो रहे थे। अब मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, मुझे मेरे बच्चों की शादी कर देनी चाहिए। तभी वहाँ लाडो के दोस्त प्यारी और कौवा भैया वहाँ आ जाते हैं। अरे लाडो, क्या हुआ? तुम ऐसे चिंतित क्यों बैठी हो? अरे कुछ नहीं कौवा भैया और मेरी प्यारी बहना, मैं ये सोच रही थी कि अब मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, मुझे उन दोनों की शादी की चिंता है। बस इतनी सी बात? तुम चिंता मत करो, मेरी जानकारी में एक परिवार है, उनके भी बच्चे बड़े हो गए हैं। अगर तुम कहो तो मैं उनसे बात करके देखती हूँ। हाँ हाँ, तुम अभी जाओ और उनसे बात करके देख लो। कौवा भैया, आप भी मेरे साथ चलिए। कौवा भैया और प्यारी शादी की बात करने के लिए दूसरे जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। अच्छा हुआ हमने लाडो से बात की, अगर हम उसके पास नहीं जाते तो वो और परेशान हो जाती। जी कौवा भैया, लाडो बहुत गुमसुम स्वभाव की है, जब तक उससे कोई पूछ नहीं लेता वो सारी बातें अपने मन में ही दबाए रखती है। कौवा भैया और प्यारी दूसरे परिवार के पास आ जाते हैं। अरे कैसी हो रूपा बहन? मैं ठीक हूँ, आप दोनों कैसे हो? हम तुम्हारे बच्चों के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ, मैं कब से इनको बोल रही हूँ। हमारी बच्चियाँ अब बड़ी हो रही हैं। आप कौवा भैया के पास जाकर आइए। लेकिन ये है कि मेरी बात ही नहीं सुनते। अभी बारिश का मौसम आने वाला है ना, तो ये अनाज इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। अनाज तो हमें भी इकट्ठा करना है रूपा, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने बच्चों की भी चिंता करनी चाहिए। हमारे पड़ोस में एक लाडो नाम की चिड़िया है, उसके भी दो बेटे हैं। मैं उन्हीं के लिए तुमसे रिश्ता जोड़ने के लिए आई हूँ और लाडो के दोनों बेटे बहुत अच्छे हैं। तुम्हारी बेटियाँ खुशी से वहाँ अपना जीवन बिताएंगी। मुझे तुम दोनों पर पूरा भरोसा है। मेरी बेटियाँ भी बहुत सुंदर और सुशील है। मैं जानती हूँ रूपा। ठीक है, फिर तो कब आओगे आगे शादी की बात बढ़ाने के लिए? हम कल ही आ जाएंगे। सुनिए जी, कल हमें अपने बेटियों के लिए लड़के वालों के पास जाना है। दूसरे दिन रूपा और उसका परिवार लाडो के घर आ जाते हैं। कौवा भैया और प्यारे भी उनके बातचीत में शामिल हो जाते हैं। रूपा को लाडो के दोनों बेटे पसंद आ जाते हैं। सब लोग मीठी बेरियां खाकर शादी की तारीख पक्की कर लेते हैं। दोनों परिवार शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। इधर लाडो अपने आस पड़ोस में शादी का न्योता देने के लिए निकल पड़ती है। एक एक करके अपने आस पड़ोस में न्योता देकर वो अपने घोंसले में लौट रही होती है। तभी उसे ये ध्यान में आता है कि उसने घुंगा मौसी को तो न्योता दिया ही नहीं। वो वापस अपना रास्ता बदल लेती है और घुंगा मौसी के घर की तरफ निकल पड़ती है। लाडो घुंगा मौसी के घर पर आ जाती है। घुंगा मौसी मजे से पत्ते खा रही होती है। नमस्ते घुंगा मौसी, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ लाडो, तुम कैसी हो? आज अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? एक हफ्ते बाद मेरे बेटों की शादी है, आप जरूर आना। हाँ हाँ, मैं जरूर आऊंगी। ठीक है मौसी, अब मैं चलती हूँ, बहुत सारा काम पड़ा है। लाडो वहाँ से निकलकर अपने घोंसले की तरफ निकल पड़ती है। मुझे अभी निकलना होगा, तब जाके मैं लाडो के बेटी की शादी में जा सकूंगी। घुंगा मौसी घर से निकल पड़ती है। घुंगा मौसी घर से थोड़ी ही दूर आने पर थक जाती है। तभी उसे पेड़ पर लाल रंग की बेरियां दिखाई पड़ती है। मैं तो चलकर बहुत थक गई हूँ, मुझे ये लाल लाल और मीठी मीठी बेरियां खाकर थोड़ा आराम करना चाहिए। घुंगा मौसी पेड़ पर लगी हुई बेरियां खाने लगती है। घुंगा मौसी उसी पेड़ का एक पत्ता तोड़कर उस पत्ते के नीचे सो जाती है। जैसे ही घुंगा मौसी की नींद खुल जाती है, सुबह हो चुकी होती है। अरे बाप रे, मैंने तो बहुत आराम कर लिया, मुझे निकलना पड़ेगा। घुंगा मौसी फिर से निकल पड़ती है। थोड़ी दूर जाने पर घुंगा मौसी फिर से थक जाती है और एक नदी के पास रुक जाती है। मैं तो बहुत थक गई, अब मुझे फिर से आराम करना होगा। घुंगा मौसी नदी का पानी पीकर वहीं पर सो जाती है। जब घुंगा मौसी की नींद खुल जाती है, तब घुंगा मौसी को ठंड महसूस होने लगती है। अरे बाप रे, सर्दियों का मौसम आ गया, इस बार तो मैंने ज्यादा ही आराम कर लिया। अब मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा। अब मैं रास्ते में नहीं रुकूंगी, नहीं तो मैं लाडू के बेटे की शादी में नहीं जा सकूंगी। जैसे तैसे करके घुंगा मौसी थकी हुई लाडो चिड़िया के घोंसले के पास आ जाती है। वहाँ उसे दो छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए दिखाई देते हैं। तभी लाडो चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। अरे घुंगा मौसी, आप आ गई? आइए, आज मेरे नाती का नामकरण है। घुंगा मौसी सोच में पड़ जाती है। लेकिन तुमने तो मुझे बेटों की शादी के लिए बुलाया था।
हाँ हाँ घूंगा मौसी, मुझे पता है। अच्छा हुआ मैंने आपको मेरे बेटों की शादी के लिए बुलाया था। कोई बात नहीं, आप नामकरण में शामिल हो जाइए। घूंगा मौसी लाडो के बेटे की शादी में तो नहीं आ सकी। घूंगा मौसी ने हार नहीं मानी थी। वो हर समय चलती रही और वो आखिर लाडो के नाती के नामकरण में आ पहुंची थी। सभी घूंगा मौसी को देखकर बहुत खुश हो रहे थे।